तुम रोज उठते हो, अपना फोन अनलॉक करते हो उस पासवर्ड या पैटर्न से, इंटरनेट पे अंबानी की शादी के मीम्स देखते हो, फिर शायद अपने वैल्यूएबल ओपिनियंस भी शेयर करते हो। तुम्हें लगता है कि तुम अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेते हो, है कि नहीं? शायद नहीं। पता है, मार्वल, 20th सेंचुरी स्टूडियोज, पिक्सार, ESPN और ABC में कॉमन क्या है? इन सबको एक ही कंपनी ओन करती है, डिज्नी। इनफैक्ट तुम्हारे आधे से ज्यादा फेवरेट फिल्म्स, प्रोडक्शंस, चैनल्स, वेबसाइट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को गिन के कुछ 4-5 कॉर्पोरेशंस ओन करते हैं, जिनका नाम भी तुमने नहीं सुना होगा। लेकिन तुम कब क्या देखोगे, क्या बोलोगे, कहाँ जाओगे, क्या खाओगे, क्या पहनोगे, कौन सा फोन लोगे, किस फील्ड में करियर बनाओगे, कैसे रिलेशनशिप में रहोगे, क्या सही क्या गलत, ये सब तुम डिसाइड नहीं करते। सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन ये सारे चॉइसेस तुम्हारे अपने नहीं हैं। तुम्हारे फेवरेट सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स और पॉलिटिशियंस, जिनकी बातों को तुम पत्थर की लकीर से कम नहीं समझते। तुम्हारे फेवरेट सिंगर्स, वो एक्टर, वो आर्टिस्ट जिसके लिए तुम मरते हो। तुम्हें लगता है कि वो जो भी कहते हैं सब ओरिजिनल है, ऑथेंटिक है। तुम्हें ये सुन के डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि ये लोग बस माउथ पीसेस हैं उनके, जो इनको पपेट्स की तरह नचाते हैं। इनके डायलॉग से लेके ऑथेंटिक थॉट्स मोस्टली किसी और ने लिखे हैं। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। इस एज तक शादी कर लो, उस इंस्टीट्यूट से पढ़ो, गवर्नमेंट जॉब मतलब सोना, इंटेलिजेंट बच्चे तो बस साइंस के लिए बने हैं। ये सारे बिलीव्स और आइडियाज आए कहां से? कभी सोचा तुमने? हमारे आधे से ज्यादा बिलीव्स मीडिया कॉन्ग्लोमरेट्स, पॉलिटिकल एलिट्स और आजकल सोशल मीडिया एल्गोरिदम से आते हैं। तुम कब क्या सोचोगे, क्या करोगे, सब कुछ इन्फ्लुएंस्ड होता है। क्यों? सिंपल है, प्रॉफिट्स के लिए। तुम जितने कंट्रोल रहोगे उतना बेनिफिशियल होगा उनके लिए तुम्हें एक पैसिव कंज्यूमर बना के रखना। तुम्हें लगेगा कि तुम अपनी दुनिया के मास्टर हो, अपने डिसीजंस खुद लेते हो। और जब तक तुम्हें रियलाइज होगा कि ये एक बहुत बड़ा इल्यूजन है, तब तक तुम बहुत लेट हो चुके होगे, या शायद तुम्हें ये रियलाइजेशन कभी नहीं होगा। गैलीलियो गैलीली की जान चली गई ये प्रूव करते करते कि अर्थ सोलर सिस्टम के सेंटर में नहीं है। नोम चोम्स्की अपनी बुक मीडिया कंट्रोल में कहते हैं कि पावरफुल एलिट्स जैसे बड़े कॉरपोरेशंस और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मेन स्ट्रीम मीडिया को कंट्रोल करते हैं। और आज के टाइम पे तो ये काफ़ी ऑब्वियस है और सबको दिखता है कैसे। ऐसे ये एक सिस्टम तैयार करते हैं जहां पब्लिक को थाली में परोस के वो इन्फॉर्मेशन दिया जाता है जिससे इन एलीट लोगों को फ़ायदा हो। ये एक ऐसे रेस्टोरेंट की तरह है जहाँ का मेन्यू बहुत बड़ा है, लेकिन कुछ सेलेक्टेड डिशेस ही तुम खा सकते हो, बाकी सब खाना बैंड है। इसलिए कभी कभी न्यूज़ वालों के लिए एडुकेशन और अनएम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा क्रिटिकल इश्यूज जानवी कपूर और कार्तिक आर्यन के एयरपोर्ट लुक्स होते हैं। इनको लगता है कि नॉर्मल पब्लिक के पास तो बुद्धि ही नहीं है कुछ समझने के लिए। ये तो बस पासिव स्पेक्टेटर्स हैं, एक्टिव पार्टिसिपेंट्स नहीं। इनको कुछ भी दिखा दो, ये सब देख लेंगे। और ये ड्रामा बस मीडिया तक लिमिटेड नहीं, इनके पास और भी टूल्स हैं, जैसे एडुकेशन, क्रिएटिविटी और इंडिविजुअलिटी को खत्म करने का सबसे परफेक्ट टूल। और ये करना तो सबसे ज़रूरी है ना। नॉर्मल पब्लिक को हम कैसे स्मार्ट होने दे सकते हैं, ये कब, क्या, कहाँ से पढ़ेंगे, ये सब प्लान करना होगा ना। अथॉरिटी से आंख बंद करके ऑर्डर्स कैसे लेने हैं, ये भी तो सिखाना ज़रूरी है ना। मेंटल हेल्थ मैनेजमेंट, पर्सनल फाइनेंस, लाइफ स्किल्स, रिलेशनशिप्स, टाइम मैनेजमेंट, ये सब सिखा के क्या होगा? अकबर के पोते का नाम और एवोगैड्रोस नंबर रटना ज़्यादा ज़रूरी है। तुम बोलोगे कि मैं ऐसा नहीं हूं, मैं तो अलग हूं, मैं इतना डम नहीं कि मुझे कोई कंट्रोल करे। लेकिन ये लोग जो खुद को यूनिक समझते हैं वो भी इसी गेम का हिस्सा होते हैं।
सोशल मीडिया पे किसी ट्रेंडिंग टॉपिक पे एक डिफरेंट ओपिनियन होने से तुम डिफरेंट नहीं बन जाओगे। शायद तुम्हारा अलग ओपिनियन बस किसी कम्युनिटी से वैलिडेशन लेने के लिए है। कुछ लोगों के ओपिनियन तो उनके खुद के होते भी नहीं, वो बस अपनी एक इमेज मेंटेन करते हैं। क्या सही है क्या गलत है इसके बेसिस पे। इसको वर्चू सिग्नलिंग कहते हैं। लेकिन क्या सही और क्या गलत, ये बिलीव्स आते कहां से है, ये कभी सोचा तुमने? अगर तुम्हारा अथॉरिटी को क्वेश्चन करने का कभी मन नहीं होता तो बहुत लकी हो तुमने बस कंफर्ट के इस इल्यूजन से सच्चाई को छिपा दिया है, जो कि गलत नहीं है, क्योंकि इग्नोरेंस इज ब्लिस, है ना? तो इससे तुम्हें क्यों फर्क पड़ना चाहिए? क्योंकि तुम एक रोबोट की तरह हो जो इन प्रोग्राम्स में फंसा है और ये सिस्टम्स तुम्हें कंट्रोल कर रहे हैं। तुम गुलाम हो इनके बनाए आइडियाज और प्रिंसिपल्स के। तुम दुनिया को वैसे ही देखते हो जैसे ये चाहते हैं तुम देखो। तुम बस इस इल्यूजन में जीते हो कि तुम्हारी लाइफ पे तुम्हारा कंट्रोल है। तुम्हारा मन और शरीर इनके बनाए रैट रेस में फंसा होता है और तुम्हें लगता है कि तुम फ्री हो। तुम भागते रहते हो सबकी तरह, कभी एजुकेशन तो कभी जॉब का स्ट्रेस। ये स्ट्रेस कभी खत्म क्यों नहीं होता? अभी तक तो तुम समझ गए होगे कि तुम अपनी जिंदगी के सीईओ नहीं हो। तो क्या कर सकते हैं हम? या तो जो जैसा है वैसा चलने दे सकते हैं, नहीं तो इस पैटर्न को तोड़ सकते हैं। कैसे? एक हेल्दी ब्रेन से ओरिजिनल थॉट्स और आइडियाज निकल के आने चाहिए। और सिर्फ आइडियाज सोचना नहीं, इनको एग्जीक्यूट भी करना आना चाहिए। मेन स्ट्रीम मीडिया, पॉप कल्चर, कॉर्पोरेशंस और पीयर प्रेशर जो कचरा भरते हैं हमारे दिमाग में, सिर्फ उनके बेसिस पे अपने मेजर लाइफ डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। लेकिन सिर्फ एंटी मेन स्ट्रीम बन जाने से भी तुम दुनिया से आगे नहीं हो जाओगे। और मेन स्ट्रीम हमेशा गलत नहीं है। इंफॉर्मेशन के अलग अलग सोर्सेस रखो, पढ़ो, जानो, सीखो और खुद अपने ओपिनियंस और प्रिंसिपल्स बनाओ। सवाल पूछना शुरू करो, एक्सप्लोर करो जो भी तुम्हें इंटरेस्टिंग लगता है। खुद के लिए सोचना शुरू करो, सब कुछ दुनिया पे मत छोड़ दो। एक ही जिंदगी है, इसको कम से कम एक पपेट बन के मत जियो।